नमस्कार सभी को। परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथीगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल सिरसा की ओर से संविधान दिवस के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संविधान दिवस 26 नवंबर हर वर्ष भारत के संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को समर्पित है। संविधान के प्रति हमारी आस्था, विश्वास और संविधान को समझने का ये अवसर है। संविधान 20 नवंबर को ही ये दिन चुना गया है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसे अंगीकार किया गया था भारत गणराज्य के संविधान को। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 के कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही समय बाद 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था कानूनी तौर पर। लेकिन 26 नवंबर 1949 को चूंकि संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसे अंगीकार कर लिया गया था, इसलिए 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस मनाने के तौर पे चुना गया। वर्ष 2015 से ये संविधान दिवस भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी कार्यालयों और संस्थाओं में मनाया जाता है। चूंकि 26 नवंबर 2015 को भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वां जन्म वर्ष था और उसी के उपलक्ष्य में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने हेतु और संविधान के प्रति आम नागरिक की समझ को बढ़ाने हेतु इस संविधान दिवस के रूप में मनाने हेतु चुना गया। तो इस अवसर पर हम सब यहाँ ऑनलाइन उपस्थित हैं भारत के संविधान के संबंध में कुछ बातें करने के लिए, भारत संविधान निर्माता, भारत संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व और उनके योगदान को जानने के लिए और संविधान के प्रति अपनी आस्था और अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए। मैं राजीव कुमार स्वामी एक बार पुनः इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कोविड-19 की वजह से हम हर वर्ष जिस तरह से ये कार्यक्रम विद्यालय में अपने प्रार्थना स्थल पर आयोजित करते हैं, इस बार ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं। बावजूद इसके संविधान के प्रति और संविधान के मूल्यों के प्रति हमारी आस्था और हमारा जो विश्वास है वह किसी भी तरह से कम नहीं है और हम उपलब्ध जो विकल्प हमारे पास हैं उन्हीं में हम अपने इस कार्यक्रम को आज आयोजित कर रहे हैं। आज का ये दिन संविधान को जानने और समझने का दिन तो है ही बच्चों, उसके साथ साथ संविधान निर्माता जिनका विशेष योगदान रहा भारत के संविधान निर्माण में, आप सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान निर्माण की जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके वो अध्यक्ष थे और कुछ और सदस्य उसमें थे, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान उसमें सबसे अधिक रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चूंकि महान कानूनविद थे, कानून के बहुत बड़े जानकार थे, दुनिया भर के संविधान और कानून का उन्होंने अध्ययन किया था और इसलिए जब भारत का संविधान बनाने का विचार आया तो सबसे पहला जो नाम था वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का था और उन्हीं को ये काम सौंपा गया कि उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में भारत का संविधान बनकर तैयार हो। और लगभग 3 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद, आप इतिहास की किताबों में, राजनीति की किताबों में पढ़ते हैं, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय भारत के संविधान निर्माण में लगा, जो कि बहुत श्रम साध्य काम है, एक बहुत मुश्किल भरा ये काम था, बहुत समय इसमें लगा, बहुत मेहनत इसमें लगी। इस दौरान बच्चों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्वास्थ्य भी बहुत दिनों तक खराब रहा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने अथक परिश्रम और मेहनत से भारत का ये खूबसूरत संविधान बना करके देश को समर्पित किया, जिसके आधार पर आज हमारा लोकतंत्र दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है और दुनिया भर में एक सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान रखता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भारत के इस महान सपूत को शत शत वंदन करते हैं, नमन करते हैं।
तो श्रद्धा सुमन हम अर्पित करें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं उस महान विभूति को नमन करते हुए। श्रद्धा सुमन करते हैं अर्पित उनको हम सम्मान में, श्रद्धा सुमन करते हैं अर्पित उनको हम सम्मान में, जिनके विचारों से हुई वृद्धि हमारे ज्ञान में। दुनिया की अच्छाइयां डाली हैं संविधान में, दैदीप्य सूरज की तरह होता है सकल जहान में। कुशल चितेरा समय का गया है चित्र उकेर कर, कुशल चितेरा समय का गया है चित्र उकेर कर। वो युग निर्माता युग पुरुष वो भीमराव अंबेडकर, वो युग निर्माता युग पुरुष वो भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो आजाद भारत के प्रथम विधि मंत्री बने और जिनके नेतृत्व में और जिनके अथक प्रयासों से भारत का संविधान बन सका, वही संविधान जो आज दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान होने का गौरव रखता है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान होने का गौरव रखता है। आज के इस संविधान दिवस के अवसर पर हम हमारे उसी भारत के महान संविधान को नमन करते हैं, उसके प्रति अपनी आस्था और विश्वास प्रकट करते हैं और साथ ही उस संविधान को बनाने में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, उनको भी शत शत नमन और वंदन करते हैं। कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग अपने पाठ्यक्रम में भी जो प्रस्तावना है संविधान की, उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना, जिसमें संविधान की जान बसती है, क्योंकि संविधान का जो सार तत्व है, जो भारतीय संविधान का जो मूल संदेश है, वो इसकी प्रस्तावना में पूरी तरह से व्याख्यायित है। तो ये अवसर है उस प्रस्तावना को एक बार पुनः दोहराने का, याद करने का। प्रस्तावना से संबंधित एक प्रतिज्ञा भी बच्चों हम सबको ऑनलाइन लेनी है, जिसका लिंक आपको समय पर भेज दिया जाएगा। अभी आइए हम इस कार्यक्रम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ के लिए सब तैयार हों और मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान जितेंद्र कुमार जी को भारतीय संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना का पाठ करेंगे। श्रीमान जितेंद्र जी। धन्यवाद राजीव सर। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, साथी शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, आज मैं जितेंद्र 26 नवंबर को संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन करने जा रहा हूं। तो आप इसको ध्यान से सुनिए। ये हमें संविधान की जो मूल भावना है उसके बारे में बताती है। संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च 6 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र कुमार सर का। भारतीय संविधान की आत्मा का पाठ अभी कर रहे थे। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु राष्ट्र के लिए हमारे संविधान को समर्पित करती है। भारतीय संविधान पूरी दुनिया में अपनी अनेक विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जिनकी चर्चा हम आज के इस कार्यक्रम में आगे करेंगे। अभी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं उस महान विभूति को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिनके अथक प्रयासों से हमारा ये विशाल संविधान बनकर तैयार होगा। दुनिया भर के संविधान का अध्ययन करने के बाद तमाम चीजें जो भारत संप्रभु राष्ट्र के लिए जरूरी और उपयोगी थी, उन सबको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान में शामिल किया और अपनी खराब स्वास्थ्य के बावजूद
अथक मेहनत करते हुए, निरंतर परिश्रम करते हुए ये संविधान समय पर तैयार करके भारत राष्ट्र को समर्पित किया। उन्हीं महान विभूति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करने के लिए, उनके व्यक्तित्व और उनके योगदान को विस्तार से याद करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विद्यालय शिक्षक श्रीमान लालाराम मीणा जी को। मीणा सर से अनुरोध है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति इस कार्यक्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित करें और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व और कृतित्व सबसे साझा करें। श्रीमान लालाराम मीणा जी। और प्यारे 26 नवंबर है इस पर मनाया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के महान दार्शनिक, समाजसेवी, विधिता एक जनक 21वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया और पहला संविधान दिवस अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर 2015 को भारत में मनाया गया। भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान का जनक माना जाता है, भारत गणराज्य का निर्माता माना जाता है। उन्होंने भारत के संविधान बनाने की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका मुखिया बनाया गया और उस मुखिया रहते हुए दुनिया के सभी संविधानों का अध्ययन किया और भारत के संविधान में जो मूल विशेषताएं हैं वे दुनिया के कोने कोने से ढंग से वो प्रोविजंस लिए और भारत के संविधान में डाला और भारत को एक बेहतरीन, लचीला, शक्तिशाली संविधान हमारे सामने दिया। मैं अंबेडकर जी के व्यक्ति जिस समय भारत के संविधान के निर्माण की ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम चला उस समय भारत के जितने भी महान विद्वान थे, ज्ञानविद थे, उनमें सबसे ज्यादा शिक्षक उपाधियों या डिग्री होल्डर्स के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ज्ञानवान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। शायद इसीलिए उस संविधान सभा का अध्यक्ष, वो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति कहा जाता है, उस समिति में 7 सदस्य बनाए गए। उन 7 सदस्यों में से काम फाइनली 2 ही लोगों को करना पड़ा, टीटी कृष्णाचारी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। टीटी कृष्णाचारी ने 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के तैयार हो गया और संविधान सभा के पटल पर पढ़ा गया तो टीटी कृष्णाचारी ने खुद अपने शब्दों में कहा कि जिन 7 सदस्यों को अपॉइंट किया गया था उनमें से एक सदस्य ने अपना इस्तीफा दे दिया, एक की असामयिक मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति अमेरिका में था जो यहाँ नहीं आ पाया और 2 लोग अपने राजकीय व्यवस्थाओं के स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली ना आ पाए। एक अन्य सदस्य था जो अपने निजी व्यवस्था के कारण अपना समय नहीं दे पाया, राजकीय व्यवस्थाओं में उलझा हुआ था। तो अंबेडकर साहब को दिन रात एक करके दुनिया के सभी संविधानों का अध्ययन करके भारत के सामने जो संविधान रखा है उसमें उनका दिन रात का अथक परिश्रम किया। 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, करीब करीब 3 वर्ष लगे और उसके इतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ी कि उनका स्वास्थ्य उस संविधान निर्माण के समय 3 वर्षों के दौरान गिरने लग गया और वो अस्वस्थ रहने लगे। लेकिन हमारे देश के लिए, देश के सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन संविधान हमें देके गए हैं और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के तैयार हो गया तो उन्होंने अपना विचार संविधान सभा में रखते हुए कहा कि भारत का संविधान साध्य है, काम करने लायक है, संविधान लचीला है, किसी भी परिस्थिति में चाहे युद्ध हो चाहे शांति काल हो दोनों में काम करने के लिए बेहतर है। अगर कभी ऐसा लगता है कि कोई गलती होती है,
खराब गलती होती है तो ये नहीं कहा जाएगा कि संविधान खराब था। कारण ये होगा कि संविधान का पालन करने वाला, काम करने वाला व्यक्ति या मनुष्य अधम था। उन्होंने इतने बड़े स्टेटमेंट 26 नवंबर 1949 में बोल दिए कि संविधान काम करने लायक है, लचीला है, युद्ध और शांति काल दोनों के लिए बेहतरीन है। अगर कभी कुछ गलती होती है तो संविधान खराब नहीं है, काम करने वाला मनुष्य अधम था या अधम होगा। अब मैं संविधान से बाहर अंबेडकर साहब के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना चाहूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में ब्रिटिश भारत के राज्य में मध्य प्रांत की महू छावनी में हुआ। इनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल हिंदू महार जाति से बिलोंग करते थे। इनकी जो जाति है पिताजी की, महार जाति, उस समय भारत की अछूत जाति समझी जाती थी, एक्सप्रेशन माना जाता था। और इन लोगों के लिए अगर हम 1947 के संविधान से पहले की बात करते हैं तो भारत के समाज में सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता, दलित, छुआछूत जैसी सामाजिक भेदभाव की नीतियां थी। अंबेडकर जी को अपनी प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही भेदभावपूर्ण परिस्थितियों में करनी पड़ी। इन्हें अपने पिता की 14वीं संतान थे। ये प्रारंभिक स्कूल में पहला प्रवेश इनका 7 नवंबर 1900 ईस्वी में, 7 नवंबर 1900 ईस्वी में महाराष्ट्र के, उस समय के महाराष्ट्र के सतारा गवर्नमेंट हाई स्कूल में किया, एडमिशन करवाया गया। जिस 7 नवंबर को स्कूल में पहला दिन अंबेडकर जी ने रखा या प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की, उस 7 नवंबर का रफे सम्मान के रूप में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस डिक्लेयर कर रखा है और पूरे महाराष्ट्र राज्य में 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। जिस 7 नवंबर को पहली दिन अंबेडकर ने स्कूल में पैर रखा या प्रवेश किया। अब अंबेडकर जी महान शिक्षाविद थे, सबसे ज्यादा डिग्रियां, उपाधियां उनके पास थी। उन्होंने 10वीं महाराष्ट्र सतारा से किया। कॉलेज शिक्षा के लिए मुंबई विश्वविद्यालय के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और मुंबई विश्वविद्यालय के एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान इनके मुख्य विषय थे। इसके बाद बड़ौदा के गायकवाड़, साहिब जी गायकवाड़ की छात्रवृत्ति योजना और सहायता से उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका गए और एना के कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने 2 बार एमए की डिग्री प्राप्त की, एक इकोनॉमिक्स से और एक राजनीति विज्ञान से। उस शिक्षा के बाद में वापिस इन्होंने इकोनॉमिक्स में दोबारा से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्रवेश लिया और वहां से एमएससी की इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। भारत आए, भारत में वापिस आकर के बड़ौदा के गायकवाड़ के सैनिक सेवा में सैन्य सचिव के रूप में काम किया। लेकिन भारत की जो भेदभाववादी नीति थी, अस्पृश्यता नीति, उसके तहत उन्होंने उसे आप ही अपनी सेना से सैनिक सचिव के पद से इस्तीफा दिया और अपना प्राइवेट कुछ काम करना शुरू किया, गाइडेंस का, सलाह का, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। और दोबारा इन लो, वकालत की शिक्षा ब्रिटेन में जाकर के इन्होंने दोबारा से प्राप्त की और महानतम वकील बने। जब इन्होंने अपना घर बनाया तो कहा जाता है कि उस समय का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय इनके घर में था। 50,000 पुस्तकें इनके खुद के निजी पुस्तकालय में थी। जब भी इनके पुस्तकालय में दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। इन्होंने दलित समाज के उद्धार के लिए काम किया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, दलित लोगों की समानता के लिए आंदोलन चलाए और श्रमिक, किसान और महिलाओं के लिए उनके समान अधिकारों की वकालत की।
सबसे बड़ी इनकी योग्यता काबिलियत को देखते हुए भारत सरकार ने 1947 आजाद होने के बाद इन्हें भारत का प्रथम विधि और न्याय मंत्री बनाया और भारत के संविधान में इन्होंने महत्वपूर्ण गाई। कुछ राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक संस्थाएं इन्होंने बनाई। हम बात करते हैं स्वतंत्र लेबर पार्टी इन्होंने बनाई, भारत की रिपब्लिकन पार्टी बनाई और 1946 के चुनाव में अपनी पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा। अपने विषय महात्मा गांधी से कुछ वैचारिक टकराव था और सार्वजनिक मंच से ये गांधी जी की बुराई भी करते थे कि महात्मा गांधी जी हिंदू व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, या हरिजन शब्द जो दलितों के लिए यूज लिया है उसका इन्होंने विरोध किया। उसके विरोध स्वरूप इन्होंने दलित समाज के उत्थान हेतु बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई जो दलित लोगों के उद्धार और समानता के लिए थी। इन्होंने समता सैनिक दल भी बनाया। इन्होंने भारत को संविधान को हमारे सामने जो दिया है वो अंबेडकर को अपना निजी और अथक परिश्रम का रिजल्ट है। मैं इस महान शख्सियत को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं और सभी को आज के संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, जिसने हम लोगों को एक समानता एकता का मंच दिया और ऐसा संविधान हमारे सामने दिया जो हर एक वर्ग हर एक के प्रति समानता एकता और न्याय की परिभाषा देता है। थैंक यू बेटा। ओके सर, मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। सर ने भारत के संविधान निर्माता, भारतीय संविधान के जनक, दुनिया के महान स्कॉलर, बुद्धिजीवी, कानून विज्ञ और भारत के स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, दलितोद्धारक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विस्तृत परिचय, भारत के राष्ट्र निर्माण में, संविधान निर्माण में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा उसका परिचय अभी दे रहे थे श्रीमान लालाराम मीणा सर। संविधान दिवस के अवसर पर ये ऑनलाइन हमारा कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल सिरसा की ओर से। इस बीच विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान वीरेंद्र सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। यू मे कंटिन्यू प्लीज। सर थैंक यू। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के परिचय के बाद अब बारी है भारत के संविधान पर कुछ बात करने की। आज का ये संविधान दिवस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित है, उतना ही समर्पित है हमारे संविधान को भी। संविधान के प्रति हमारी आस्था, हमारे विश्वास को पक्का करने, मजबूत करने के लिए और संविधान को आम नागरिकों को अधिक से अधिक जानने के लिए ये कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं विद्यालय के शिक्षक श्रीमान मोहित रोपरिया जी को भारतीय संविधान का एक परिचय, संक्षिप्त परिचय साझा करने के लिए। श्रीमान मोहित सर। थैंक यू सर, धन्यवाद राजीव सर। सबसे पहले परम आदरणीय ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रधानाचार्य जी श्री वीरेंद्र सिंह जी, सभी मेरे शिक्षक साथी और इस देश के का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, आज हम संविधान दिवस बना रहे हैं और संविधान दिवस में बनाने की जो जिम्मेवारी थी आपने पढ़ा है कि संविधान को बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी जिसे दी गई थी वो दी गई थी हमारे देश की संविधान सभा को। हमारे देश की संविधान सभा को अंग्रेजों ने एक चैलेंज के रूप में जिम्मेवारी दी थी और उस समय हमारा देश एक था, पाकिस्तान और भारत इन दोनों की एक ही संविधान सभा बनाई गई थी। जून 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा संविधान सभा को बनाया गया था। इससे भी पहले संविधान के बारे में या संविधान सभा की डिमांड जो है भारत के राजनेताओं ने करती रही है। इसके अनेक प्रकार के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, चाहे बाल गंगाधर तिलक का हिंद स्वराज हो, चाहे महात्मा गांधी की हरिजन हो, उन सभी के द्वारा कहीं न कहीं संविधान सभा की मांग उठाई गई थी। लेकिन कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में हमें संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी गई और वो जिम्मेवारी दी गई थी संविधान सभा को। और संविधान सभा में अनेक प्रकार के व्यक्ति थे। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था और संविधान सभा को चुनने के लिए जनसंख्या को आधार बनाया गया था। लगभग 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक व्यक्ति चुन करके आना था। तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या प्रारंभ में 389 थी, जिसमें से मुख्यतः 282 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आने थे, यानी कि जो डायरेक्ट
ब्रिटिश के अंडर में थे। 93 जो सदस्य थे वो पिछली स्टेट और रियासतों से आने थे, और 4 जो सदस्य थे वो चीफ कमिश्नरों से आने थे। लेकिन आजादी के बाद भी हमारे देश का बंटवारा हो गया, और वो बंटवारे के बाद में हमारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या केवल 299 रह गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसमें संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे उनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद में दूसरी बैठक जो हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया, और इसके साथ साथ सर बी.एन. राव को जो है संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार के रूप जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ साथ ये प्रक्रिया लंबी चलती गई, और सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी थी जिसे प्रारूप कमेटी या ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। अकेला ही संविधान बनाने की जिम्मेवारी संविधान सभा की नहीं थी, बल्कि संविधान सभा की 2 जिम्मेवारी थी। एक जिम्मेवारी थी इस देश के शासन को चलाने की, उसको अंतरिम सरकार के रूप में मान्यता दी गई थी, और दूसरी जिम्मेवारी थी एक देश का संविधान बनाने की। जब शासन से संबंधित या विधायिका या कानून से संबंधित कोई बात होती थी तो उसकी मीटिंगों की अध्यक्षता जो व्यक्ति करते थे उनका नाम था जी.बी. मावलकर, और जब संविधान सभा के संबंधित कोई मीटिंग की जाती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार से हमारे देश को लगभग 60 जो विदेश हैं उनके संविधानों की स्टडी करने के बाद में हमारे संविधान को बनाया गया है। बहुत से आलोचक ये कहते हैं कि ये संविधान तो कहीं न कहीं एक उधार का थैला है, पर ऐसा नहीं है। हमने केवल विदेशी संविधानों से उन्हीं चीजों को चुना है जो हमारे देश में इम्प्लीमेंट की जा सकती है, हमारे देश में लागू की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन बने, और इसके साथ साथ इसकी बहस और विवादों के ऊपर 114 मीटिंगें हुई। इसके साथ साथ संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपए खर्च हुए। इस प्रकार से हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया। हमारा देश का जब संविधान बना उस समय इसमें केवल 12 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इस प्रकार से ये संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये संविधान अपने अंदर अनेक प्रकार की विशेषताएं लिए हुए हैं। सबसे पहली विशेषताएं जो हमारे देश की आजादी के बाद में जो बंटवारे के रूप में देखी थी तो अखंड करना था, तो सबसे पहली विशेषताओं में ये इकहरी नागरिकता को लिए हुए है कि भारत का नागरिक चाहे वो किसी भी राज्य में रहता हो, चाहे वो पंजाब में रहता हो, चाहे हिमाचल में रहता हो, वो भारत का नागरिक है। इसके साथ साथ यहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापित की गई है, संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई है, और सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत का जो है संविधान में गणतंत्र की व्याख्या की गई है। गणतंत्र से हमारा अभिप्राय है, जिसे हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, उसका अभिप्राय है कि हमारे देश का शासक, हमारे देश का अध्यक्ष किसी वंशाक्रम से नहीं आएगा, किसी और जगह से नहीं आएगा, बल्कि देश की जनता उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनेगी। तो इस प्रकार से हमारे देश का संविधान, जिसका वर्णन केवल 5 और 7 मिनट में नहीं किया जा सकता, फिर भी ये जिम्मेवारी मुझे दी गई है। तो धन्यवाद राजीव सर, धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विशाल संविधान को हम 5 और 7 मिनट में व्याख्या नहीं कर सकते, बस हम उसके प्रति अपनी आस्था और अपने विश्वास को दृढ़ कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। मोहित रोपरिया जी प्रस्तुत कर रहे थे भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं। निश्चय ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया है दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुंदर संविधान के निर्माण का, उसके लिए भारतवर्ष सदैव इस महान सपूत को याद करता रहेगा, उसके प्रति कृतज्ञ रहेगा। सबसे बड़ा संविधान दुनिया का भारत का संविधान, और उसी की याद में, उसी के सम्मान में, उसी के प्रति अपनी आस्था और विश्वास प्रकट करने के लिए आज हम मना रहे हैं संविधान दिवस। कार्यक्रम में अब विद्यार्थी भागीदारी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ऋषव, कक्षा 12वीं के छात्र को। ऋषव अपनी संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित एक रचना लेकर उपस्थित है। ऋषव, अपनी प्रस्तुति पेश करो। धन्यवाद सर। सुप्रभात, मेरा नाम ऋषभ कुमार है, मैं कक्षा 12वीं कला का छात्र हूँ। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है
यह मेरा संविधान है। ये शान है, ये मान है, वतन का ये सम्मान है। चले वतन इसी से है, यही मेरा अभिमान है, यह मेरा संविधान है। उदेशिका का मंत्र है, लोकतंत्र है, ये गणतंत्र है। न्याय की ये नीति है, संपन्नता की ये रीति है। अखंडता इसी से है, यही निरपेक्षता का मान है, यह मेरा संविधान है। कानून की दलील है, स्वतंत्रता की मील है। कर्तव्य है, अधिकार है, विचारों का अंबार है। स्वराज भी इसी से है, इसी से वतन महान है, यह मेरा संविधान है, यह मेरा संविधान है। प्रतंग है पर नंग है, वतन भी खंड खंड है। संविधान के इन पन्नों पे लिपटा कोई प्रसंग है। समता की भी हार ये, यही एकता की शान है, यह मेरा संविधान है, यह मेरा संविधान है। धन्यवाद एवं शुभ दिन। तो धन्यवाद ऋषभ। यह मेरा संविधान है। छोटी से छोटी व्यवस्था को भी बनाए रखने के लिए और उसका संचालन करने के लिए नियम और कानून की आवश्यकता होती है, उसी को हम संविधान कहते हैं। लेकिन भारत जैसे विशाल राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने और उसके संचालन के लिए कितने बड़े संविधान की आवश्यकता होगी, ये वाकई एक बहुत जटिल और मुश्किल भरा प्रश्न है, जिसे हल किया था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। दुनिया भर के संविधान का अध्ययन करके उन्होंने भारत के लिए श्रेष्ठ चीजें भारत के संविधान में शामिल की। हम इस अवसर पर अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों की बात करते हुए भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था और विश्वास प्रकट करते हैं। कार्यक्रम के इस अगले चरण में अब मैं आमंत्रित करता हूं विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान वीरेंद्र सिंह सर को। सर अपनी व्यस्तताओं के बावजूद आज हमारे साथ थोड़ा देरी से सही लेकिन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सर आज किसी दूसरे ऑफिस ड्यूटी पर थे, बावजूद इसके सर के निर्देशानुसार हम कार्यक्रम शुरू कर पाए और कार्यक्रम का संचालन हम कर पाए। सर का मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम में सर को शामिल करता हूं और अनुरोध करता हूं इस अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ भारतीय संविधान दिवस के इस अवसर पर अपने विचार हम सबसे साझा करें। माननीय प्राचार्य महोदय। सर माइक आपका ऑफ है, आई थिंक सर आवाज नहीं आ पा रही है। धन्यवाद राजू। सभी सम्मानित शिक्षक साथी, प्यारे विद्यार्थियों, आज जो पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है, इस संविधान के निर्माता सबसे पहले मैं जो भारत का जो संविधान है, जिस किताब के अंदर भारत का विधान लिखा हुआ है, कानून लिखा हुआ है, जिसके अनुसार ये भारत चलता है, उस संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पूरे केंद्रीय विद्यालय परमार्थ 1 वायुसेना स्थल की ओर से और अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शीश नवाता हूं। उनको याद करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो पहली लाइन है, आप लोगों ने अगर गौर से पढ़ा होगा भारत का संविधान, वो चाहे हिंदी में है चाहे इंग्लिश में है, उसमें जो पहली लाइन लिखी होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें ही इतना वजन है और ये इतनी प्रभावशाली है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा भर देती है, जहां से एक राष्ट्रवाद, एक देशभक्ति की संचार हर एक जो भारतवासी है उसके दिल में होता है, जब वो कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसके बाद हर एक चीज अपनी लगने लगती है। इस जो संविधान की बात की गई, मैं पुनः उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, दोबारा कहना नहीं चाहूंगा। सारी की सारी जो बातें हैं वो श्री लालाराम मीणा जी, मोहित रोपड़िया जी, उन्होंने आपको विस्तार से बताया है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, जिस पुस्तक का नाम ही संविधान है, जिसमें विधान निहित है, जो विधान के सहित है, वो है संविधान। और क्योंकि हमें अपने परिवार को चलाने के लिए
अपने निजी जीवन को चलाने के लिए भी कुछ कानून और नियम बनाने पड़ते हैं। आप इस बात को अब बिल्कुल मानेंगे कि जितने भी सदस्य भारत की संविधान सभा में रहे हैं, वो हर एक सदस्य अपने अपने क्षेत्र में पारंगत थे और उन्होंने संविधान की जो रूपरेखा तैयार की, उसमें हर एक वर्ग इसलिए कह रहा हूं, वो चाहे पुरुष हो, महिला हो, हर एक धर्म का, हर एक जाति का, हर एक सामाजिक मुद्दे का, हर एक आर्थिक मुद्दे का, हर एक विशेष बातों का ध्यान रखा गया और उसके अनुसार कि देश इस प्रकार से चलेगा और अगर देश इस प्रकार से चलेगा तो वो विकास के पथ पर आगे की ओर बढ़ेगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए जब भारत सरकार ने 2015 में ये निर्णय लिया कि हर वर्ष 26 नवंबर 2015 से जब पहली बार हमने भारत का संविधान दिवस मनाया, कि 26 जनवरी 1949 को जब भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, भारत को एक पूर्ण गणतंत्र राज्य का दर्जा मिला। तो गणतंत्र का मतलब ही यही है। तंत्र मतलब सिस्टम, गण मतलब पीपल, द सिस्टम ऑफ द पीपल, जिसके अंदर हर एक व्यक्ति स्वतंत्र हो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए, अपने कार्य करने के लिए, उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई दबाव ना हो। हर एक इस भारत के अंदर इसकी संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना योगदान दे और अपना जीवन निर्वहन करे। आज का जो हमारे पास विशेष दिन है, भारत के राष्ट्रपति भी अभी 10 मिनट के बाद में डीडी न्यूज के ऊपर लाइव जो है टेलीकास्ट करेंगे, उससे पहले हम इसको खत्म करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का जो दिन है संविधान दिवस, इसको हम नेशनल लॉ डे के रूप में मनाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज आर important in our life because with the laws we can make our life successful. Otherwise our life becomes like a steering-less vehicle that may go anywhere in any directions. अगर हमारे खुद के जीवन में नियम नहीं होंगे, कायदे कानून नहीं होंगे, तो हम उस जो एक स्टेयरिंग रहित गाड़ी की तरह है जो कहीं भी जा सकती है, किधर भी घूम सकती है, उसका कुछ अता पता नहीं होगा। इसीलिए आज जो देश संविधान दिवस मना रहा है, उसका और जो हमारे बच्चों से हम जुड़े हुए हैं, उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि संविधान के प्रति आस्था रखते हुए, देश की विधि व्यवस्था में आस्था रखते हुए, न्यायपालिका में आस्था रखते हुए, हम लोग भारत के संविधान के अनुसार अपने जीवन को, अपने समाज को आगे बढ़ाते हुए भारत के जो विकास में है अपना योगदान दें। आप एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये वाक्य मेरा नहीं, एक फिल्म में मैंने देखा था कि जब शासन किसी की बात नहीं सुनता है, किसी भी गरीब व्यक्ति की, पुलिस किसी व्यक्ति की बात नहीं सुनती है, तो उसका जो विश्वास होता है वो न्यायपालिका पे होता है और न्यायपालिका के अंदर संविधान के हिसाब से न्याय होता है और वो यही कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, आई विल सी यू इन द कोर्ट। और उसका जो मतलब है, उसका कहने का सिर्फ यही है कि उसे अपने देश के संविधान पर इतना दृढ़ विश्वास है कि मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। तो भारत का हर एक व्यक्ति संविधान में अपनी आस्था रखते हुए उसको आत्मीयता से उसको अंगीकृत करे और उसके प्रति वचनबद्ध होकर के उसकी जो उद्देशिका सभी विद्यार्थियों ने पढ़ी होगी, सभी शिक्षक साथियों ने पढ़ी होगी, उसकी उद्देशिका को पढ़ते हुए जो एक शपथ आज हमने ली है उसको पूर्ण करते हुए भारत के सर्वोच्च विकास में अपना सर्वोच्च योगदान दे। एक ऐसे समाज की हम संरचना करें जहां पे
किसी प्रकार का लिंग भेद ना हो, जाति रहित समाज हो, धर्म रहित समाज हो, जिसमें धार्मिक भेदभाव ना हो। हमें ऐसे समाज की जरूरत है जिसके अंदर हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी लिंग से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके और संविधान को मानते हुए इस देश के विकास में अपना योगदान दे सके। मैं पुनः एक बार सभी शिक्षक साथियों का, जिन्होंने मंच के माध्यम से भारत के संविधान के बारे में व्याख्या की, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान के बारे में बताया, उन सभी का पुनः धन्यवाद। और मैं पुनः बाबा साहेब को नमन करते हुए, भारत के संविधान में अपनी आस्था रखते हुए, मैं सभी बच्चों से एक यही संदेश देना चाहूंगा कि देश के संविधान को पढ़िए, देश के संविधान को जानिए, क्योंकि हमें इस देश में रहना है तो हमें इस देश के कानून व्यवस्था के बारे में, विधि व्यवस्था के बारे में जानना होगा। आपकी जो उम्र है वो पढ़ने की है, और पढ़ाई के साथ साथ अगर आप संविधान को एक किताब मान करके, एक मूल्यवान किताब मान करके, जो आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है, उसको अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ही सफलता आपके कदम चूमेगी। उन्हें सभी का धन्यवाद। बाबा साहेब को नमन करते हुए, संविधान में आस्था रखते हुए मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और सभी बच्चों से आशा करता हूं कि वो एक बार संविधान की उद्देशिका के साथ साथ में कम से कम फंडामेंटल जो रूल्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके बारे में जरूर पढ़े। जय संविधान, जय केवीएस, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय प्राचार्य महोदय संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने विचार रख रहे थे। संविधान हमें न्याय की गारंटी देता है। सर कह रहे हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट। किसी महत्वपूर्ण ये संदेश सर का आज की सुबह, आई विल सी यू इन द कोर्ट, मतलब ये कि संविधान हमें न्याय की गारंटी देता है, और संविधान के समक्ष सभी नागरिक, देश के सभी नागरिक बराबर का अधिकार रखते हैं, बराबर मूल्य रखते हैं, और इसलिए संविधान हमें ये सुरक्षा देता है कि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं हो सकेगा, और ये सुरक्षा हमें मिलती है भारत के संविधान से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अथक योगदान से ये हमारा संविधान बन सका। अनुशासन हमारे संविधान का मूल है। माननीय प्राचार्य महोदय के संबोधन में ये बात हम सब ने सुनी। इस तरह छोटे से छोटे काम के संचालन के लिए भी हमें नियम और कायदों का पालन जरूरी होता है, और वही अनुशासन जीवन में भी जरूरी होता है। सर ने हम सभी से, बच्चों से खास अपील की है, संविधान दिवस के इस अवसर पर भारत के संविधान को मूल्यवान पुस्तक के रूप में जानने, समझने, पढ़ने। संविधान का दिया हुआ अधिकार है कि आज संविधान की पुस्तक इतनी सुलभ है, आप उसे ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में चंद मिनटों में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और बाजार में भी ये पुस्तक आपको उपलब्ध है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो, अगर संवैधानिक व्यवस्था ना हो, तो संविधान जैसी कोई चीज फिर मूल्य नहीं रखती, और फिर लोगों को किसी भी तरह के नियम और कायदे जानने को भी नहीं मिलते। लेकिन हमारा संविधान हमें ये अधिकार भी देता है कि हम अपने संविधान को बहुत सहजता से पा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको अपने साथ रख सकते हैं, और निश्चय ही जीवन में उसका जो मूल्य है, माननीय प्राचार्य महोदय के इस उद्बोधन में हम सब ने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पुनः आज की सुबह इस एक बार और जो हमारे सभी शिक्षक साथी हैं वो एक ध्यान देंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट वॉच द टुडेज ऑनलाइन प्रोग्राम ऑन डीडी न्यूज that already it has been shared by Sri Rajiv sir and also by myself on admin group. आपको जो लेटर है वो दे दिया गया था, सभी को भेज दिया गया है। You may share with the students. आप सभी जो हैं बच्चों के साथ शेयर करें, और इंश्योर करें कि बच्चे जो है उस प्रोग्राम को जरूर देखें, और हो सके तो उनसे स्क्रीनशॉट जरूर मंगवाएं, ताकि हम एक रिकॉर्ड के लिए उनका रख सकें, क्योंकि हमें पूरा रिपोर्ट बना करके भेजना है कितने बच्चों ने जो है डीडी न्यूज से प्रोग्राम को लाइव देखा है। So all the teachers must ensure that the maximum student must watch the program of Honorable President of India on the occasion of this Constitutional Day. Thanks to everyone. Sir.
तो बच्चों, जैसा सर कह रहे हैं, ठीक 11 बजे दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय की ओर से जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है आज के संविधान दिवस के अवसर पर, उसका प्रसारण होगा और महामहिम राष्ट्रपति महोदय उसमें शामिल होंगे। तो हम सब उस कार्यक्रम को जरूर देखें। 11 बजने वाले हैं, तो DD1 पर हम ये कार्यक्रम सब देखेंगे। इसके साथ ही बच्चों, एक और सूचना आपके लिए है कि जो MyGov पोर्टल है, उसके ऊपर एक शपथ है संविधान की उद्देशिका से संबंधित, डिजिटल शपथ है। मैंने आप सबके साथ वो लिंक भी साझा किया है। आप उस शपथ को जरूर ग्रहण करें। हमारे संविधान की उद्देशिका को आप सब डिजिटली जरूर पढ़ें और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। साथ ही एक बच्चों क्विज प्रश्नोत्तरी भी इस अवसर पर MyGov की तरफ से आयोजित हो रही है। उसका भी लिंक आपके साथ ग्रुप में साझा किया हुआ है। तो उस प्रश्नोत्तरी में भी आप जरूर भाग लें। उसमें पुरस्कार भी दिए जाएंगे और प्रमाण पत्र भी सभी प्रतिभागियों को मिलेगा। तो प्रश्नोत्तरी और जो शपथ है, उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जरूर उसमें प्रतिभागिता अपनी सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर एक बार पुनः माननीय प्राचार्य महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सभी शिक्षक साथियों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दी और कार्यक्रम को सफल बनाया। सर के मार्गदर्शन में हम संविधान दिवस के इस अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित कर सके। इस अवसर पर मैं आप सभी का पुनः बहुत धन्यवाद करता हूं और कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की इजाजत चाहता हूं। सभी लोग हम जो DD1 का कार्यक्रम है राष्ट्रीय प्रसारण, उस पर जरूर हम एक बार उपस्थित होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।